नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं ये वीडियो आप सभी के लिए लेके आई हूँ और इसमें आज हम एक नई मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बात करेंगे। और ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आप अगर सच्चे मन से किसी के लिए अच्छा या अपने लिए अच्छा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। और आपको मैनिफेस्टेशन के रूल्स तो याद ही होंगे। भरोसा रखिए अपने विश पे, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए और भगवान पर भी भरोसा रखिए, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही जल्द पूरी करेंगे। ठीक है, मैं ये मैनिफेस्टेशन वीडियो आज फ्राइडे को इसलिए बना रही हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और कल सैटरडे है, तो आप कल से अगर चाहें तो ये मैनिफेस्टेशन जो रिचुअल है इसको करना चालू कर सकते हैं। वैसे अगर अदर डेज़ में कोई और इस वीडियो को बाद में देख रहा है तो आप लोगों के लिए ये मैनिफेस्टेशन वीडियो आप जब भी देख रहे हैं आने वाले सैटरडे में आप इस रिचुअल को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, ये टेक्निक एसोसिएटेड है माँ काली से। ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक में हम माँ काली की ऊर्जा को गेन करेंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे माँ काली से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन टेक्निक, मैं बोलूँगी हाँ, ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि हो सकता है कि कई बार आपको इसको करते वक्त घबराहट भी महसूस हो, लेकिन आपको डरना नहीं है। माँ काली सच देखती हैं, ईमानदारी देखती हैं और माँ है वो आपकी। माँ में ममता जितनी होती है, माँ अगर आप उनसे चालाकी करो तो वो आपको पीड़ा भी उतने ही देने के योग्य हैं। ठीक है, तो माँ काली से आपको चालाकी बिल्कुल नहीं करनी है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। और आपको उनकी ममता को पूरा ग्रैस्प करना है। ठीक है, आपको उनकी ममता को देखना है, अच्छे कार्य करने ताकि वो आपसे खुश हो, आप पर अपनी कृपा बरसाए। आपको चालाकी करना नहीं है। ठीक है, माँ काली ना बहुत प्यारी हैं। आप माँ को जैसे कोई भी चीज़ प्यार से करो वो मान जाती है ना, वैसे ही माँ काली हैं। वो हर एक चीज़ आपकी मान जाएंगी। आप उनको प्यार तो दिखाइए, लेकिन प्लीज़ उनसे चालाकी मत कीजिए, बदमाशी मत कीजिए, किसी के लिए बुरा कुछ दुआ मत कीजिए। आप अच्छा दुआ कीजिए, जो चाहिए आपको आप उनसे वही मांगिए, लेकिन कुछ अच्छा मांगिए। लेकिन हाँ, अगर ऐसा है कि कभी माँ काली कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी ना कर पा रही हो तो आप इसमें उनका हिडन अच्छाई ही समझिए, क्योंकि हमें नहीं पता भगवान ने हमारे लिए क्या प्लान कर रखा है। ठीक है, लेकिन जो वो प्लान कर रहे होते हैं हमारे लिए, यूनिवर्स, भगवान हमारे लिए जो प्लान कर रहे होते हैं ना, वो हमारी सोच के परे होता है। ठीक है, कई बार हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है तो इसके लिए दुखी नहीं होना है, भगवान को कोसना नहीं है। भगवान आपके लिए कुछ और ग्रैंड पूरा कर रहे होंगे। या तो ये रीज़न हो सकता है, या दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने उस मैनिफेस्टेशन को करते वक्त क्लैरिटी नहीं रखी थी, आप अपने आप में उलझे हुए थे, या फिर आपको उस मैनिफेस्टेशन, उस विश पे भरोसा नहीं था, खुद पर भरोसा नहीं था, आपको ये भरोसा नहीं था कि आपको वो चाहिए भी कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो पूरी नहीं हुई। तो दूसरों पे उंगली उठाने से पहले, यूनिवर्स पे, भगवान पे उंगली उठाने से पहले कि मैंने तो ये किया, ये नहीं हुआ, पहले खुद में इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि कहीं आपने तो गलत टेक्निक नहीं यूज़ किया, कहीं आप तो गलती नहीं कर रहे मैनिफेस्टेशन करते टाइम। हमेशा यूज़ कीजिए ये चीज़। उंगली उठाना लोगों पे बहुत आसान होता है, लेकिन खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत मुश्किल। तो मैं चाहूँगी कि आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, उसके बाद भरोसा कीजिए, फिर भी उंगली मत उठाइए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपको ये टेक्निक ऐसे चालू होती है। आपको सबसे पहले क्लैरिटी लाना है, आपको एक विश बनानी है और उसमें एज मच एज पॉसिबल क्लैरिटी लाना है। मैंने क्लैरिटी के बारे में अपने मैनिफेस्टेशन के पुराने वीडियो में बात कर रखी है,
जिसमें मैंने बात किया है कि क्यों नहीं हो रही है मैनिफेस्ट चीज़ें। आप उसमें जाके बात कर सकते हैं, उस वीडियो को जाके सुन सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको उसमें आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा कि क्यों आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हो रही है, आप गलती कहाँ कर रहे हैं। और वो वीडियो तो स्पेशली मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, जैसे कि जो सरकारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो 12th पास आउट किया है, या कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है या कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है। तो स्पेशली वो वीडियो मैंने बच्चों के लिए बनाया था, कि बच्चों के लिए या जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, कि उनकी मैनिफेस्टेशन क्यों पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो बैक टू अवर टॉपिक फॉर टुडे। हम बात करते हैं कि सबसे पहले आप अपना मैनिफेस्टेशन विश जो है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको लिख लीजिए कहीं, और बहुत अच्छे से लिख लीजिए, क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें। एक्चुअल चीज़ आप क्या चाहते हैं ना, वो पूरा जितना चाहते हैं ना, जैसा जैसा चाहते हैं ना, वो सब कुछ लिख लीजिए। लिख लिए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सैटरडे के दिन, ठीक है, सैटरडे के दिन माँ काली चालीसा, ठीक है, माँ काली चालीसा होता है। अगर आपके पास नहीं है वो माँ काली चालीसा, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं ऑडियो पढ़ के या फिर ऑडियो उसका डाल दूँगी, माँ काली चालीसा का ऑडियो डाल दूँगी अपने चैनल में। और अगर आपको पता है कि व्हाट इज़ माँ काली चालीसा, देन आप उससे फिगर आउट कर ही लेंगे। तो आपको क्या करना है, सैटरडे के दिन रात के 9 बजे, एग्जैक्टली 9 बजे से आप चालू करेंगे। सबसे पहले 9 बजे आप रिचुअल चालू कर रहे हैं, एग्जैक्टली 9 बजे आप माँ काली का फ़ोटो लेंगे, फ़ोटो के सामने दीपक जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, आपकी श्रद्धा अनुसार। आप दिया जलाना चाहते हैं तो चलिए, इट्स लाइक 9 बजे रात को पूजा करना है आपको। ठीक है, तो आपको दिया जलाना है, अगरबत्ती जलाना है। आपने जलाया दिया अगरबत्ती, ये दोनों चीज़ आपने किया। दिया जलाने के बाद, अगरबत्ती जलाने के बाद आपको भोग लगाना है माँ काली को। ठीक है, तो आप भोग में माँ काली को कुछ भी चढ़ा सकते हैं, आप जो मन चाहे वो चढ़ा सकते हैं। जैसे कि माँ काली को हलवा और काले चने बहुत पसंद है, तो आप वो चढ़ा सकते हैं। लेकिन एक और कैच है इसमें, ठीक है, पहले मैं आपको ये रूटीन बता देती हूँ, उसके बाद बताऊँगी। तो आपने दिया अगरबत्ती जला लिया माँ काली के फ़ोटो के सामने, और साथ में आपने माँ काली को उसी दिन भोग लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने भोग लगाने के बाद काली चालीसा पढ़ना है। काली चालीसा 9 बार पढ़ना है। ठीक है, आपको काली चालीसा 9 बार पढ़ना है, और साथ में माँ काली से काली चालीसा पढ़ने के पहले आपको माँ काली को प्रणाम करना है, अपनी जो आप विश मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो बोलना है, और साथ में 2 लाइंस मैंडेटरी है ऐड करना, वो ये। और आप ये 2 लाइंस ना हर मंत्र जाप और हर चीज़ में ऐड कर सकते हैं करने से पहले, कि हे माँ काली, मैं अभी जो काली चालीसा पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, उसको पढ़ते दौरान मेरे मुख से या मेरे मुंह से वही शब्द निकलवाइएगा, वही प्रोनाउंसिएशन शब्दों का निकलवाइएगा जिसको सुनने के बाद आप खुश हो जाएं। और अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये बोलने के बाद आपको 9 बार काली चालीसा पढ़ना है। उसके बाद आपको प्रणाम कर लेना है भगवान को, माता को प्रणाम कर लेना है, और जो प्रसाद है उसको सब में बांटना है और खा लेना है। ठीक है, ऐसा आपको लगातार 9 दिन करना है। जैसे आप इस सैटरडे चालू किए हैं, तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मतलब जिस सैटरडे आप चालू कर रहे हैं उसके अगले संडे को जाके 9th डे होगा। ठीक है, तो उस 9th डे में 9 दिन आपको सेम रिचुअल फॉलो करना है। अब इस रिचुअल के एक्सेप्शंस में बता देती हूँ, ताकि आपको क्वेश्चंस जो भी दिमाग में आ रहे हैं वो आपके रिजॉल्व हो जाए। और फर्दर आपको अगर कोई और भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दीजिएगा, मैं सबका जवाब दे दूँगी। ठीक है, तो देखिए, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स कई बार हॉस्टल में रह रहे होते हैं, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स हैं
वो डेली दिया नहीं जला पा रहे हैं। चलिए दिया नहीं जला पा रहे हैं, अगरबत्ती आप जलाइए, ठीक है, लेकिन कुछ एक जलाइए। इससे क्या होता है ना, आप अग्नि तत्व को अपने रिचुअल में ला रहे होते हो, तो इसलिए करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो देन इट इज़ ऑल्सो ओके, लेकिन आप 9 बजे एग्जैक्ट काली चालीसा करने बैठ जाइए। लाइक दिया जला लिए, अगरबत्ती जला लिए और बाकी सारी चीज़ें पढ़ लिए। बेसिकली हमें 9-9 वाली जो एनर्जी होती है ना वो लेनी है। और रात को ये रिचुअल इसलिए करना है क्योंकि माँ काली की पूजा जनरली रात को होती है और हमें 9-9 वाली एनर्जी लेनी है माँ काली से, ठीक है। इसलिए हम रात को 9 बजे ही ये रिचुअल करना चालू करेंगे। अब जो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो उनके लिए ऐसा है कि आप दिया नहीं जला पा रहे हो, अगरबत्ती नहीं जला पा रहे हो, इट इज़ ओके। माँ काली आपका भाव देखती है। माँ काली ये नहीं देखती है कि आप उनको कितना क्वांटिटी में चढ़ा रहे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, अगरबत्ती नहीं जला पा रहे हैं, आप भोग नहीं लगा पा रहे हो, आप क्या नहीं कर पा रहे हो कि आप दिया नहीं जला पा रहे हो, इट्स ओके। लेकिन आप 9 बजे बैठ जाइए, माँ काली जी का 9 बार काली चालीसा पढ़िए और ऐसा 9 दिन तक करिए, ठीक है। मतलब सैटरडे से शुरू करके संडे तक कर लिए और लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले आप माँ काली को यह आश्वासन देंगे कि जिस दिन आप उद्यापन करेंगे, मतलब 9वें दिन, दैट इज़ संडे, तो आप उस दिन या अगर आप चाहें तो मंडे को, मतलब जैसा आपको लगे, क्योंकि 9 बजे रात को उद्यापन होगा तो ऑफ कोर्स आप किसी में कुछ बांटने जा नहीं पाएंगे संडे को, तो आप मंडे को भी कह सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो आप ये चीज़ बोलेंगे, और ये चीज़ होता है ना कि आप कुछ भी एक चीज़ तो कर रहेंगे ना उद्यापन के नाम पे, तो 9वें दिन या फिर 10वें दिन आपको ये करना है कि आप माँ काली को बोलेंगे। सबसे पहले अगर आप दिया अगरबत्ती और भोग डेली नहीं लगा पा रहे हैं तो आपको ये करना है, सीधे 9 बजे बैठना है और माता को अपनी मैनिफेस्टेशन बोलनी है। माता को अपनी मैनिफेस्टेशन बोलने के बाद फिर आपको माँ काली को कहना है कि हे माँ काली, मैं आपको मैं काली रिचुअल करना चालू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिसमें मैं 9 दिन तक 9 बार काली चालीसा पढ़ूँगी। मैं इस रिचुअल को सक्सेसफुली पूरा कर पाऊँ, इसके लिए मुझे हिम्मत, ताकत, साहस और अच्छी सिचुएशन, फेवरेबल सिचुएशन दीजिएगा। और मैं 9वें दिन ये काली चालीसा का पूरा करके 9वें या 10वें दिन, जैसा आपको उचित लगे, मैं ये रिचुअल को पूरा करने के बाद 11 रुपये या तो किसी को दान दूंगा, 51 रुपये दान दूंगा, 21 रुपये दान दूंगा, या फिर अब काली मंदिर में जाके मैं काले चने और हलवा का भोग लगाऊंगा, क्योंकि माँ काली को काले चने और हलवा का भोग बहुत पसंद है। तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं काले चने और हलवा का आपको भोग लगाऊंगा। तो मतलब आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जैसी श्रद्धा है, या फिर मैं गरीबों में इतने रुपए के चने बांटूंगा, हलवा बना के खिलाऊंगा, आपकी जैसी श्रद्धा है, जितना आपका बजट अलाउ कर रहा है, लेकिन आप कुछ ना कुछ अर्पण करेंगे। डैट इज़ आप कुछ ना कुछ एज भोग, एज डोनेशन कुछ तो करेंगे ये रिचुअल करने के बाद। लाइक 9 दिन तक 9 बार 9 बजे काली चालीसा पढ़ने के बाद। तो ये स्टूडेंट्स के लिए है, जो डेली कर पा रहे हैं आप डेली करो, जो नहीं कर पा रहे हैं वो एट द एंड ऑफ द रिचुअल आप एक ही बार कर लो, अच्छे से करो। क्योंकि मैंने किया था, तो मैंने क्या किया था कि मैं जैसे डेली नहीं कर पाती थी, तो मैं क्या करती थी, मैं डेली 9 बजे एक दिया जला के काली चालीसा 9 बार पढ़ने बैठ जाती थी, अच्छे से पूरी शिद्दत से पढ़ती थी। और जिस दिन मेरा 9वां दिन था, ठीक है, उसी दिन मेरे यहाँ कालका जी मंदिर है, तो मैं कालका जी के पास ही चली गई थी और वहाँ मैंने उन्हें काली माता को भोग लगाया था, हलवा और काले चने का। मैं काले चने फ्राइड करके तो नहीं बना पाई थी, तो मैंने कच्चे काले चने ही चढ़ाए थे उन्हें। लेकिन मतलब जैसा मैं चाहती थी ना, मुझे वैसा ही रिज़ल्ट मिला। मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट हुई, मैं ज़्यादा पॉजिटिव फील करने लगी। मतलब माँ काली ने मेरा ज़िंदगी अच्छाई के लिए बहुत अच्छा बदल दिया। इसलिए मुझे ये रिचुअल तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लगता है। और हाँ, वार्निंग अब जो मैं देने जा रही हूँ वो ये है कि आप जब माँ काली चालीसा का पाठ पढ़ रहे होंगे ना,
उसमें बहुत एनर्जी होती है, लिटरली बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप जब पढ़ना चालू करेंगे, फर्स्ट डे शायद आपको ना फील हो, सेकेंड डे शायद ना फील हो, थर्ड डे कई लोगों को सपने आते हैं माँ काली के, ठीक है, कई लोगों को सपने आते हैं। मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरी ना हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी माँ काली चालीसा पढ़ते वक्त। तो ऐसा फर्स्ट 3 डेज़ मेरे साथ हुआ था, क्योंकि कई बार माँ काली ना हमारा टेस्ट भी ले रही होती हैं। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको आराम से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है। डर लग रहा है, इट्स ओके, माँ काली आपका टेस्ट ले रही हैं। वो अपने बच्चों का टेस्ट लेती हैं, लेकिन वो कभी बुरा नहीं करती हैं, वो हमेशा अच्छा करती हैं सबका। लेकिन मेरे को उस टाइम जितना डर लगता था, आज मैं उतना ही साहसी हूँ। तो मुझे उस दिन ना काफ़ी डर तो मतलब मैं जब काली चालीसा पढ़ना चालू की थी ना, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी और मुझे ना थोड़ा एकदम नंबनेस फील होता था, पावर फील होता था कि कुछ तो हो रहा है, कुछ एनर्जी में फील कर पाती थी। कई लोगों को सपने आते हैं इस रिचुअल को करते वक्त। मैंने कई लोगों के रिव्यूज़ लिए हैं जिनको मैंने ये सजेस्ट किया है, तो उनको ना 3rd डे में 4th डे में सपने आते हैं माँ काली के, ठीक है। तो इससे डरना बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, नहीं। माँ काली टेस्ट ले रही हैं, उनके टेस्ट को आप अच्छे से नॉर्मल डेज जैसे जीते हैं वैसे जिए, पास कीजिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, सबके लिए अच्छा बोलिए। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये रिचुअल करके आपको कितना बेनिफिट हुआ, आपने क्या क्या मैनिफेस्ट किया। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये सारी चीज़ें। आई होप मैंने इस वीडियो में आपको हर एक चीज़, माँ काली रिचुअल जो है, मैनिफेस्टेशन रिचुअल, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। आई होप आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो, आप सबके लिए अच्छी अच्छी विशेस मांगे, अपने लिए अच्छी विशेस मांगे और आप सब तरक्की करें, आप सब खुश रहें, आप सबको लॉन्ग हैप्पी और हेल्दी लाइफ मिले। थैंक्स मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में बताइए आपने इस रिचुअल को यूज़ करके क्या क्या चीज़ मैनिफेस्ट किया है। अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि माँ काली फिर दंड देती हैं तो बहुत बुरा दंड देती हैं, ये इसका वार्निंग है, ठीक है। इसी के साथ मैं ये वीडियो पूरा करती हूँ और आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।